चलो, कल जो कंपाउंड्स में कंफ्यूजन था, आई एम सॉल्विंग दैट. फर्स्ट कंपाउंड वाज जिंक Cl4 2 minus. ठीक है, everybody please pay attention. What is the first step? Zinc, atomic number 30. So it is 3d10 4s2. ठीक है. Then I will take out the oxidation state of zinc. So x minus 4 is equals to minus 2. X is equals to plus 2. So what is my oxidation state of zinc? It is plus 2. If it is plus 2, it will be 3d10 4s0. ठीक है. Then I will write down zinc in ground state 3d 4s. 3d is like this, and this is your 4s. 10 electrons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? Chloride is which ligand? Chloride is a weak ligand. So one chloride will give you 2 electrons. So 4 chlorides will give you 8 electrons. Since it's a weak ligand, it will not shift the electrons. और वैसे भी shift करने के लिए कुछ जगह ही नहीं है. So what I will write down? Zinc in excited state will remain as it is. Am I right? तो इसको ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल जैसा था वैसे ही. ठीक है, ये ऐसे रहेगा. P का हम लोग और 3 बना देंगे. You also will make for P. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब क्या करेंगे? In ZnCl4 2 minus, what is happening? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये तो किसका था? मेटल का. लिगेंड्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. What is the hybridization over here? It is sp3, which is called as tetrahedral. ठीक है. All electrons are paired, so it is diamagnetic in nature. Clear? कल आधे लोग उसको D2sp3 sp2 बोल रहे थे, dsp2 बोल रहे थे, कुछ लोग उसको sp3 बोल रहे थे. ठीक है. So it is tetrahedral. Clear? Is this very clear to everybody? Please reply. हाँ, मेरे को reply नहीं करते तो बहुत दिमाग सटकता है. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. इतने कम लोग क्यों है? सबको पता नहीं है 10 बजे लेक्चर है. मैसेज करो आपके फ्रेंड्स को, सबको. ठीक है, ये हो गया. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट. नेक्स्ट कंपाउंड क्या था अपना? दैट इज CO H2O 6 2 plus. CO atomic number 27. So it is 3d7 4s2. ठीक है. Then oxidation state x plus 0 is equals to plus 2. X is equals to plus 2. So CO plus 2 is equals to 3d7 4s0. ठीक है. अब मैं क्या करूँ? इधर पे लिख देती हूँ. चलो. कोबाल्ट इन ग्राउंड स्टेट. शॉर्ट में लिखूं, समझेगा तुम लोग को. 3d एंड 4s. 3d मतलब 3 4 7 ना 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और s तो खाली है. नाउ दिस वाटर इज आल्सो वीक लिगैंड. तो ये क्या होगा? आगे की तरफ नहीं, इधर नहीं बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा. तो इसका आ जाएगा sp3d2. am I right? So it is your weak ligand. It is high spin octahedral. Correct. And inner है कि outer है? Outer orbital complex. Clear? सेकेंड वाला आएगा sp3d2.
हाई स्पीड। ठीक है, लिखना है क्या तुम लोग को, समझ गया ना? और यू वांट टू कॉपी डाउन दिस? शुड आई प्रोसीड? चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अभी। ठीक है, okay, now the next compound was PtCN4 2 minus PtCN4 2 minus। चलो, क्या बताया था मैंने इसका? 5T8 6S2, ये बताया था ना मैंने? yes or no? बोलो, हेलो, क्या हुआ क्या आज सबको? चलो अभी क्या हो जाएगा, पीटी का निकालेंगे चार्ज। x minus 4 is equals to minus 2x is equals to plus 2. So pt is present in plus 2 oxidation state, so it is 5d8। ठीक है, 5d8 हो गया, 4s सॉरी 5d8 6s 0, so 5t 3 4 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 6s ऐसे ही रहेगा। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो शिफ्ट कर देगा इसको। So when it will shift 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लिगेंड्स बनना चालू हो जाएंगे। और कितने लिगेंड्स है? 8 लिगेंड्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, तो 1 2 6s में 2 जाएगा, 3 4 6p में कितना जाएगा? 1 2 3 4 इतना। ठीक है, इट इज DsP2। आया सबका? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, all the electrons are paired, so it is also diagonal। clear? स्क्वायर प्लेनर आएगा कि नहीं? ठीक है, मिस चलो। मिस ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये देखो क्वेश्चन, देखो यश का कौन सा चैप्टर पढ़ मिस रहे वो हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट मिस हम लोग वो कर रहे थे ना। हाँ तो वही चैप्टर है ना। मिस वो 5D ये इस कहाँ से आया? वो मिस लेट ज्वाइन हुए हम लोग। ये प्लैटिनम वाला कल जो दिया था ना तुम लोग को लिखने के लिए, विभूति का निकालने के लिए, वही बता रही हूँ वापस से। तुम लोग को कल लेट हो गया, ये हो गया था ना, बहुत स्लो स्लो कर रहे थे और बोल रहे थे मिस हम लोग को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैंने पूरा सॉल्व किया, जो तुम लोग को क्वेश्चन दिया था वही मैं सॉल्व कर रही हूँ। खतरनाक क्वेश्चन पूछा, कौन सा चैप्टर चल रहा है यश? ये नहीं मिस, मुझे प्लैटिनम लगा का कि है। दूसरा स्टार्ट किया। नहीं, ये प्लैटिनम का है, 5d8 6s2। प्लैटिनम का 78 रहता है ना, अभी तुम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखते बैठोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 310 ऐसा अरे हाँ मिस, पूरा वो लंबा आपने चौड़ाएगा। कंडेंस्ड बता के दिया था। हाँ हाँ, याद आया मिस। हाँ वही तो ये मैंने डायरेक्टली दे दिया था तुम लोग को। अभी नेक्स्ट कंपाउंड क्या दिया था? COCl4, ये हो गया था ना शायद? COCl4 हो गया था शायद, ये हो गया है। CrNH3 6 3 करना था, तो क्रोमियम 24, तो ये हो जाएगा 3d4 4s2। अभी चार्ज निकालेंगे क्रोमियम के ऊपर का, तो x इज इक्वल्स टू +3, तो क्रोमियम +3 में क्या हो जाता है? इधर से 2 जाएगा, इधर से 1 जाएगा, 3d3। ठीक है, तो इसके ग्राउंड स्टेट में क्या आएगा? अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वो सब नहीं लिख रही हूँ अभी। 3 तो 1 2 3, दिस इज 3d 4s 4p, दिस इज 4s एंड 4p। अभी देखो, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो ये अगर शिफ्ट करता भी है, अगर ये इधर शिफ्ट करेगा
तो ऐसा तो कुछ नहीं रहता है D2, यहाँ से ही भरना चालू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे शिफ्ट करते भी है ना हम लोग, अगर 1 2 3 4, तो इट इज 1 2 3, तो ऐसे D3 ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस डायरेक्टली, वी आर गोइंग टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 12 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so it is D2 sp3 hybridization. It is octahedral and also it is a inner orbital complex. Electrons are not paired, so it is paramagnetic in nature. समझा? और क्या रहेगा? ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो हाई स्पिन रहेगा। क्लियर? वीबीटी सबको समझ आया कैसे करते हैं? हाउ टू टेक आउट द हाइब्रिडाइजेशंस? यस और नो? मिस आपने स्टार्टिंग में बताया था वो बताओ ना, हम लोग लेट आए ना मिस। वो 10 बजे का लेट होता, थोड़ा जल्दी होता है मिस। अभी तुम लोगों ने ही बोला 10 बजे, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मिस सिर्फ सिद्धेश ने बोला। मेरा 10:30 को लेक्चर होता है कॉलेज का। अभी 10:30 को लेक्चर होएगा तो फिर क्या ऐसे करेगा? आधे घंटे के लिए आया तू सुरेश? हाँ मिस वही तो। नहीं मिस, 11 बजे होगा। ये सिखाया जिंक वाला। जिंक आया था sp3, पहला जो कल दिया था ना कंपाउंड वही है, उसका sp3 आया, और कोबाल्ट एंड वाटर का sp3d2 आया। क्या लिखा है? 3d d3 कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। यस यस करेक्ट, बराबर है कशिश। ऐसा d3 ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए अपन ने शिफ्ट नहीं किया उसको। करेक्ट, देखो यही सिखाया है मैंने अभी। ये इसका स्टेट आ गया 10, ये क्या है? वीक लिगैंड है तो शिफ्ट नहीं होगा, इधर से ही भर जाएगा, sp3 आ गया। और ये वीक है तो हम लोगों ने क्या किया, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया। देखो जब शिफ्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से भरना चालू हो जाएगा। डायरेक्ट किया है मैंने, वीक है तो उसको शिफ्ट करके D2 sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। ओ सॉरी, वीक है तो शिफ्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आगे आगे भरेंगे, तो sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझा क्या अभी विभूति सबको अच्छे से? कितने कम लोग आए, मुझे लगता है आधे लोगों को पता ही नहीं है। हाँ मिस वो लोग को लग रहा होगा कि 10 10:30 बजे का लिंक भेजा है। हाँ, मैसेज कर दो थोड़े लोगों को जिनको नहीं पता है। ज्वाइन करने को बोलो इससे पहले कि मैं नया टॉपिक सिखाऊं, क्योंकि ये कल वाला ही है ना। हाँ, क्योंकि कल इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मुझे ही पता नहीं था कि 10 बजे लेना है कि 10:30 बजे लेना है। फिर मुझे सर ने शाम को कॉल करके पूछा कि मैम 10 बजे रखूं चलेगा क्या? तो मैंने बोला हाँ। मुझे नहीं पता था कि आज ही है। मेरा तो 10 बज गया था, तो मैंने वो बीच में ही 5 मिनट जल्दी खत्म कर दिया। फिर चलो, हो गया क्या ये? क्लियर सबको? ऑल द वीबीटी कैसे निकालते हैं? पहले क्या करने का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, बाद में यू हैव टू टेक आउट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर स्ट्रॉन्ग है कि वीक वो देखना है, वीक होगा तो शिफ्ट नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग होगा तो शिफ्ट करना है, और लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स भर देने हैं, बस हो गया। sp3d2 आया तो आउटर, d2 sp3 आया तो इनर ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो लो स्पिन, और वीक लिगैंड होगा तो हाई स्पिन। समझा? जस्ट सेकेंड। चलो, हो गया सबका?
Now we will study the postulates of VBT. रुको मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट. Just give me a second है बच्चों. क्योंकि postulates में तुम लोगों को इसमें से ही पढ़ा देती हूँ, लिखते नहीं हो. इजी है, भी तुम लोग को एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा postulates. ये कौन सा चैप्टर आ गया? F block elements. देखो अपना ये सब हो गया, IUPAC ये सब हो गया, ठीक है. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टेबिलिटी, ये रहा. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? थ्योरीज. अभी मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला और कैलकुलेट करना सिखाया है. नाउ आई विल टीच यू हाउ टू स्टडी द पोस्टुलेट्स. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. The hybridized state is a theoretical step that describes how complexes are formed. VBT is based upon the concept of hybridization. The hybrid orbitals neither exist nor can be detected. Harsha Khona, please mute yourself. कौन है ये? हर्षा. ठीक है, so what is written over there? They will neither can be exist or not detected spectroscopically. These orbitals, however, help us to describe the structure of coordination compound. The steps involved in describing the bonding in the coordination compound using are given below. देखो पहला क्या बोला है? Metal ions provide vacant d orbitals for the formation of coordinate bonds with the ligands. Yes or no? आपने देखा मेटल अपने लिगैंड्स अपने बॉक्सेस देते हैं ना, जिनके बॉक्स में आप लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स भरते हो. यस और नो? हम लोग जो बॉक्स बनाते हैं वो किसके ऑर्बिटल्स है? दीज आर द ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल्स. So metals are providing you empty d orbitals for this. ठीक है. Point number 2. The vacant d orbitals along with s and p orbitals of the metal take part into the hybridization. Yes or no? sp sp3d hybridization, sp3d2, s और p orbitals भी involved है hybridization में. ठीक है, so this is point number 2. समझा? Any question in these 2 points? Now point number 3. The number of vacant hybrid orbitals formed is equal to the number of ligands, donors, atoms surrounding the metal ion, which equals the coordination number of the metal. मतलब जितना coordination number होता है उतने ही ligand, उतने ही bonds बनते हैं. क्योंकि आप लोग देखो, अगर 6 लिगैंड हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं 6 बॉक्सेस में. अगर 4 लिगैंड हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं 4 बॉक्सेस में. करेक्ट? So that is equal to the coordination number. Okay. Next is overlap between the vacant hybrid orbitals of the metal and filled orbitals of the ligand lead to the formation of metal ligand coordinate bond. अभी तो common sense है कि अगर metal का empty orbital है और ligand का filled orbital है, ligand क्या कर रहा है? अपने electrons metals को दे रहा है, तो उन दोनों के बीच में कौन सा bond बनेगा? बोलो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. हेलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हाँ समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रही हूँ? ओके. यस, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगैंड. मतलब कैन यू सी वी हैव ये क्या इसका मतलब है? These are point in the direction of the ligands. मतलब you are getting the structures ना,
tetrahedral, octahedral, square planar. So that is in the direction of the ligands. कैसे ligands arrange होते हैं, on the basis of that we are getting that. अच्छा, ये सबसे important point है. n-1d or nd orbitals are used for the outer orbital and inner orbital complexes. मतलब मैंने लिखा था, याद है, sp3d2 is outer and d2sp3 is inner. मतलब n-1d होगा तो कौन सा होएगा, outer, सॉरी हाँ outer, और nd होएगा तो इट इज inner orbital complex. समझा अभी inner और outer orbital क्या होता है? sp3d2 is outer and d2sp3 is inner. ठीक है. Last point, for the hybridization in the outer orbital complexes nd orbitals are used. Yes or no? अगर outer orbital है तो कौन सा complex यूज होएगा, nd, और अगर इनर ऑर्बिटल है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा ये यूज होएगा, n-1d. क्लियर? पोस्टुलेट्स. अभी यहाँ पे ना उनका रूल दिया हुआ है कि कैसे करने का. देखो, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने आपको बताया वो ये, तो रूल्स हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे. पोस्टुलेट समझ आया सबको अच्छे से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का? हाँ, पहला पोस्टुलेट क्या था, अपने पास वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं लिगैंड से. पॉइंट नंबर 2 क्या था, s और p ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. पॉइंट नंबर 3 क्या था, नो प्रॉब्लम दिवेश, इट्स ओके. पॉइंट नंबर 3 क्या था, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, जितने हमारे पास लिगैंड होते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. जब उनके बीच में ओवरलैप होगा, जब उनके बीच में ओवरलैप होगा, that time what will happen, when there will be an overlap, what will happen in that case, here it will form coordinate bond. ठीक है. The hybrid orbitals used for the metal ion point in the direction of the ligand, so that will be always in the direction of the ligand. बराबर है. And then we are having over here n-1d and nd orbitals are used for outer and inner orbitals. तो नीचे क्या बोला है, देखो पॉइंट नंबर 7 में डायरेक्टली, कि जब मेरा nd ऑर्बिटल होगा तो इट इज which complex, outer orbital complex, and n-1d होगा तो it is inner, मतलब sp3d2 and d2sp3. clear this much part? इसके बाद देखो मैंने आप लोगों को सब सिखा दिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, हाई स्पिन, और ये देखो ये एग्जांपल्स भी ले लिए मैंने. ठीक है, ये चार्ट भी दिया है मैंने आपको, यू कैन डू दैट. ये भी हो गया अपना. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ VBT, which is very very important. सबको समझ रहा है व्हाट आई एम टीचिंग, यस और नो? यस. Yes. ओके, ठीक है. चलो लिमिटेशन, अभी इसके लिमिटेशन क्या है, VBT क्यों रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट इन द सेंस इट इज गुड बट नॉट अप टू द मार्क. ठीक है. It does not explain the high spin or low spin nature of the complexes. In other words, strong and weak field nature of the ligands cannot be distinguished. अभी पता है क्या, ये VBT सिखाने के टाइम पर, VBT सिखाने के टाइम पर मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया. मैंने क्या किया, आपको जो सीरीज था ना स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड का, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया. एक्चुअली वो किधर था, CFT में था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में था. अगर मैं आपको बताती नहीं कि कौन सा वीक लिगैंड है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो आपको समझ में ही नहीं आता ना कि शिफ्टिंग कब करने का है, पेयरिंग कब करने का है. बराबर. तो दैट इज व्हाई, बट एक्चुअली में VBT में वो नहीं बताया गया कि विच वन इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, विच वन इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाई स्पिन मतलब वीक लिगैंड, low spin मतलब strong ligand. So that was not given, not properly explained. Point number 2, it does not provide any explanation for the color of the coordination compound. आपने जो VBT निकाला अभी, कितने 7-8 स्ट्रक्चर्स तो निकाले होंगे, 7-8 हाइब्रिडाइजेशन निकाला होगा, कहीं पर भी कलर का जिक्र किया गया नहीं. करेक्ट. So they have not explained you anything about the color. Point number 3, the structure of the complexes predicted from the VBT would not always match necessarily with those determined from the experiments. मतलब एक्सपेरिमेंटली जो स्ट्रक्चर्स निकाले गए, और ये तो थ्योरेटिकल है ना, तो थ्योरेटिकली जो VBT से निकाला गया जरूरी नहीं है कि दोनों भी सेम हो. कई बार ऐसा हो गया कि स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, हाइब्रिडाइजेशंस आर आल्सो डिफरेंट, so it is not up to the mark. ठीक है. In order to overcome all these difficulties of VBT, crystal field theory has proposed, which has widely been accepted. तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है. अब इसके भी जो पोस्टुलेट्स है,
दैट आई विल टीच यू लेटर ऑन। पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि ये सब क्या रहता है, स्प्लिटिंग क्या होता है, हाउ these electrons are splitted, what are the factors affecting, how do we calculate the color, ठीक है, all those things we are going to do। क्या हुआ यश, आपको पोस्टुलेट नहीं समझा? किसको नहीं समझा पोस्टुलेट्स? अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? मिस वो आपने कल कितना बताया था? मिस तू कल इसमें था क्या, तेरी याददाश्त खो गई है? हुआ क्या है तुझे आज? नहीं मिस, याद नहीं आ रहा है वो कल का। मैंने वीबीटी पढ़ाया था, जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स निकाला था, sp3 sp3d2 d2 sp3, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक्साइटेड स्टेट में जाता है आपका कॉम्प्लेक्स, वो सिखाया था मैंने कभी। मिस मैंने नहीं किया था मिस मैं डॉक्टर के पास गया था ना, इसलिए नहीं किया था कल का। हाँ तो बाद में फिर वीडियो देख लो तो फिर हाँ समझ में आए। मिस। पर तू था ना, तू आंसर तो कर रहा था, मुझे नहीं था क्या? नो मिस, कल के सुबह के लेक्चर में नहीं था, वो डॉक्टर के पास हाँ गया था। तो फिर हो सकता है। ये देखो ये सब सिखाया था, किधर गया? एक मिनट, आई विल टेल यू। देखो ये सब सिखाया था, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये सब सिखा दिया। ये सब हो गया कल। अभी अभी आज हम लोग पढ़ेंगे सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये जो तो मिस पोस्टुलेट्स सर है को दैट आई बोल विल, दूं क्या कल का भेजने के लिए? हाँ हाँ बोल दो, ठीक है। तो मिस अभी जो, हाँ बोलो। मिस वो कल का एक दो सम सॉल्व कर बताओगे बाद में? कौन सा? आपने क्या? सर वो सॉल्व करने के लिए दिए थे क्लास। अरे तो मैंने अभी वो सारे के सारे तो सॉल्व किए। तुम लोग कौन सी दुनिया में हो? सब सॉल्व किया मैंने अभी। मिस लेट आए ना। लेट है तो किसका गलती है? ग्रुप देखने का नहीं क्या? मिस हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर था, कितने बजे तक? अभी 10:30 बजे ही खत्म हुआ। कौन सा वाला नहीं आया बताओ? अभी सॉल्व किया मैंने सारे जो थे ना, अभी सॉल्व किया। बताओ कौन सा? एक CRNH36 वाला और PTCN6 वाला। ये देखो अभी सॉल्व किया। ठीक, व्हाट इज PTCN6 नाउ? अभी ये तो मैंने कल ही दिया था। इट इज 5d6 5d8 6s2। so I will take out the oxidation state of platinum, it is +2। तो platinum +2 है, मतलब 5d8 6s0। इतना क्लियर? मैंने ये डायरेक्ट किया है, ठीक है। 3d8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये दोनों शिफ्ट हो जाएगा इधर। यस और नो? When it will shift to this side, मैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से भरना चालू करूंगी? इधर से ही। और मेरे को 8 ही भरने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आ जाएगा मेरा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन विच इज स्क्वायर प्लेनर। समझा? अभी किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हाँ हाँ ठीक है श्रुति, हाँ क्लियर नाउ? सी मैंने इसको पूरा प्रॉपरली नहीं लिखा है, खाली इसको शिफ्ट कर दिया। व्हेन यू विल शिफ्ट दिस, ये बॉक्स खाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भरना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट इज DsP2 hybridization, it is square planar, all the electrons are paired, so it is diamagnetic, ठीक है। और ये जो क्रोमियम वाला था ये भी देखो, अभी क्या है? 3d4 4s2। अभी इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया, तो यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ अगर, तो यहाँ से D3 से ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, ठीक है। Here you have to use your logic and common sense. I'm not going to shift directly, I'm going to fill up my electrons from here only. It is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल इधर से भर दिया, तो क्या आएगा? D2 sp3 which is octahedral। अब भी पढ़ा आपने, n-1 d होता है, तो इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब पे लिखा इनर ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हाँ, मतलब वो क्लियर? एक्साइटेड स्टेट में वो तीन तीन बॉक्स में तीन ही एरो रहेगा ना। हाँ हाँ, यस यस, 3 एरो रहेगा, करेक्ट। और इसको शिफ्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो अगर मैं इसको शिफ्ट कर देती,
समझो, अभी मैंने इसको शिफ्ट कर दिया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 ऐसे कर दिया, तो यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, D3 जैसा अभी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, डायरेक्टली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। समझा अभी? हाँ मिस और और कुछ डाउट है? COH2O6 का ये क्या है? हाइब्रिड ये sp3d2 है ना? एक मिनट रुको, ये भी अभी सॉल्व किया, एक मिनट। कौन सा वाला? COH2O6 का? हाँ मिस। हाँ sp3d2 है, बराबर। ये देखो, ये रहा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2, ये 3d7 4s0 हो गया, ठीक है। अभी 3d7 कैसे बना? 1 2 3 4 5 6 5 6 7 4s0, बट मेरा वाटर वीक लिगैंड है, तो मैं क्या करूंगी? शिफ्टिंग नहीं करूंगी, डायरेक्टली आगे से भरना चालू करेंगे ना, तो sp3 से चालू हो जाएगा, तो sp3d2 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाँ मिस, फिर से वो आउटर और इनर का भी बोलना है इसमें। आउटर और इनर क्या था? अगर sp3d2 रहेगा, sp3 पहले आया d2 बाद में आया तो आउटर ना, और d2 पहले आया sp3 बाद में आया तो इनर, बस। हाँ मिस, थैंक यू मिस। ठीक है, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई है? देखो एकदम अच्छे से समझो, ये वीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट्स तो मैंने पढ़ा दिए, लिमिटेशंस भी आपने देख लिया, ठीक है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़े अभी सीएफटी की तरफ। कि वीबीटी में अभी भी कुछ डाउट है? अभी पूछ लो जिसको जो पूछना है, क्योंकि बाद में फिर समझेगा ही नहीं। एवरीबडी 100% श्योर? एक सेकेंड दो जरा, मैं लाइट और ये चालू करके आती हूँ, अंधेरा दिख रहा है। चलो, एनी क्वेश्चन सो फार? ज्योमेट्री कैसे पता चलेगा? साक्षी, कल आपको एक टेबल लिख के दिया था, कहाँ थे आप लोग? साक्षी हुआ प्रेजेंट मैडम यस्टरडे? लिखा है मैंने, पर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है अभी। वो टेबल याद करने का, वो टेबल याद कर लोगे ना तो हो जाएगा। sp3 आएगा तो टेट्राहेड्रल, dsp2 हो जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर, देन sp3d2 और d2sp3 होगा तो इट इज ऑक्टाहेड्रल। हो गया, इन दोनों केस में इट इज ऑक्टाहेड्रल, इस केस में इट इज स्क्वायर प्लेनर, और sp3 होगा तो इट इज टेट्राहेड्रल। वो आपको याद करना पड़ेगा। ओके मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए मैंने आपको एकदम डिटेल में आराम आराम से पढ़ा है। कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो, अभी हमने देखा देयर आर सम ड्रॉबैक्स फॉर VBT, so we have to go for CFT। ठीक है, so next theory is called as crystal field theory, which is also called as CFT। ठीक है, अब इसके जो assumptions है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी ऐसे क्या है पता है, यहाँ पर they have said कि whenever you are having d orbitals, d orbitals में कितने बॉक्सेस होते हैं? 5। ठीक है, अभी एकदम ध्यान से देखो, I have d orbitals, it is having 5 boxes, 1 2 3 4, मतलब ये 5 अलग अलग एक्सिस की तरफ रोटेट होता है। तो जो पहला एक्सिस होता है उसको बोलते हैं dxy, dyz दूसरा, dzx, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इस तरह से 5 बॉक्सेस हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, सो देयर विल बी अ रिपल्शन, क्योंकि 10-10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देयर विल बी अ रिपल्शन इनटू द d इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। तो उन लोगों ने क्या बोला है, उससे अच्छा एक काम करते हैं कि वी विल स्प्लिट द d ऑर्बिटल्स इनटू, ठीक है, मतलब ये मेरा d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, dx2, so dxy, dyz, dzx, dx square dash y square
dz स्क्वायर, ये एक्सिस है, ठीक है। अब ये स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, तो नीचे की तरफ 3 ऑर्बिटल्स चले गए, दैट इज dxy, dy क्या था, dxy, dyz एंड dzx। और ऊपर की तरफ 2 ऑर्बिटल्स चले गए, एक मिनट, हाँ ऊपर की तरफ 2 ऑर्बिटल्स चले गए, दैट इज dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इतना समझा? ये स्प्लिटिंग क्यों हो गया, बोलो मुझे। स्प्लिटिंग इसलिए हो गया बिकॉज देर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर विल बी अ रिपल्शन between the electrons. So in order to avoid that repulsion, what we will do, we will split this into the two different energy levels. The lower energy level is called as T2G and the higher energy level is called as EG. ठीक है, T2G में 3 सेट जाते हैं ऑर्बिटल के और EG में 2 सेट जाते हैं ऑर्बिटल के। लोअर सेट में कौन कौन जाता है, dxy, yz, zx, और हायर में कौन जाता है, dx स्क्वायर हम लोग को वो सब नहीं है सिलेबस में, तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ क्या याद रखना है कि मेरा डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया। क्यों स्प्लिट हो गया, बिकॉज देयर विल बी अ रिपल्शन। कितने पार्ट पे स्प्लिट हो गया, इट हैज स्प्लिटेड इनटू द 2 पार्ट्स, T2G and EG. The lower energy level is called as T2G and higher energy level is called as EG. In T2G, dxy, yz, zx will go, and in EG, x square dash y square and z square will go. Clear? इतना समझा कि वो स्प्लिट हो गया। हाँ, अभी क्या होगा पता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी लेवल है उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, जो एनर्जी है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नॉट। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो ऊपर वाला टोटल जो होता है ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक बच्चों, इट इज 10 dq होता है और 10 डेल्टा होता है। इसको लिखते हैं 10 dq, ये इसका यूनिट है मेजर करने का कि ये एनर्जी लेवल का डिस्टेंस कितना होता है, इट इज 10 dq। तो ऊपर वाला भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो ऊपर वाला हो जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट और नीचे वाला हो जाएगा अपना 0.4 डेल्टा नॉट। मतलब यहाँ से यहाँ तक इस 0.4 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 0.6 और ऊपर से लेके नीचे तक क्या रहता है 10 dq रहता है। इतना क्लियर? dq लिखते हैं या फिर डेल्टा नॉट लिखते हैं, दैट इज अ स्प्लिटिंग एनर्जी। Energy has been split into 2 parts and that is measured in terms of delta naught or dq. तो पूरा टोटल कितना रहता है, it is 10 dq। ठीक है, there is a separation of the energy। तो जो हायर लेवल रहता है उसका होता है एनर्जी 0.6 डेल्टा नॉट और नीचे वाले का हो जाता है 0.4 डेल्टा नॉट। इतना समझा? यस सर। सबको समझ आ गया अच्छे से एकदम? अच्छा, अब देखो अब मैं तुम लोगों को अभी इसके थोड़े पोस्टुलेट्स बताती हूँ। ठीक है, चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दो क्या पहले? ठीक है, रुको अभी। हाँ, अभी मैं बताती हूँ कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू दैट एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर इट्स पोस्टुलेट्स। अब देखो, हाँ रुको मैं नए पेज पे ही जाती हूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी हम लोग क्या करेंगे, लो स्पिन और हाई स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करेंगे। वो कैसे भरे जाते हैं, देखो कैसे जाते हैं एनर्जी लेवल्स में, दैट वी विल सी नाउ। देखो मैंने लिया सपोज D1, यहाँ पे ऐसे कॉलम बना देती हूँ टेबल। यहाँ पे लिखेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे लिखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है। हाई स्पिन मतलब वीक लिगेंड। अच्छा ऐसे लिख देती हूँ चलो ताकि ज्यादा इजी पड़े, पहले हाई लिखते हैं बाद में लो लिखते हैं ताकि इजी पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने अगर D1 लिया तो D1 कहाँ जाएगा, अगर मेरा ये एनर्जी लेवल है, ऐसा हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5, D1 किधर जाएगा, T2G में जाएगा, T2G एंड EG बराबर है। तो D1 है तो D1 कहाँ जाएगा, EG में जाएगा ना,
तो T2G में जाएगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G1 बराबर है किसमें, लो स्पिन में। हाई स्पिन में भी किधर जाएगा, 1 2 3 4 5, अगर D1 लिया है तो किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, सो इट इज T2G1। इतना क्लियर, यस और नो? यस सर। एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो D2 में अभी किधर जाएगा, एक इधर और एक इधर, तो मेरा क्या हो जाएगा, T2G2। यहाँ पे भी क्या होगा, एक इधर जाएगा इधर जाएगा, T2G2 दोनों सेम है। अभी D3 लेते हैं तो 1 2 3 इधर भरेगा T2G3, ये भी क्या हो गया T2G3। इतना समझा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, पहले लोअर एनर्जी लेवल भर देंगे। अब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है D4, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हाई स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले 1 2 3 4 ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, T2G3 EG1। और इस केस में पेयरिंग नीचे ही हो जाता है, जब लो स्पिन होता है मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है तो पेयरिंग नीचे हो जाता है। 1 2 3 4, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर T2G4। डिफरेंस समझा मैंने क्या बोला यस। बच्चों, सबको समझ रहे हैं? चलो अभी D5 की तरफ जाएंगे। ये लो हाई स्पिन है तो 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T2G3 EG2। यहाँ पे EG में जाएगा क्या, पेयरिंग होगा नीचे, 1 2 3 4 5, T2G5। समझ रहे हो? यस मैम। कौन है ये जो बोल रहे हैं कुछ समझ रहे नहीं है? मिस वो कल का ये देख तो के नया फिर टॉपिक है देखूं क्या? यश। नहीं पर ये आज का नया टॉपिक है बच्चा, ये नहीं समझ रहे हैं। आज का तो पूरा नया टॉपिक है, कल का VBT इससे कुछ रिलेटेड ही नहीं है। देखो मैं वापस बताती हूँ, मैंने क्या बोला कि whenever you are having d orbital स्प्लिट हो जाता है। क्यों स्प्लिट हो जाएगा d orbital, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन है। फिर लिगैंड के भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो देयर विल बी रिपल्शन। तो उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए d ऑर्बिटल को स्प्लिट कर दिया, किसमें, दो एनर्जी लेवल में। एक एनर्जी लेवल को बोलते हैं T2G और हायर एनर्जी लेवल को बोलते हैं EG। इतना समझा कि नहीं, पहले इतना बोल। हेलो हेलो हेलो, यस गए मैम। गए ही लगता है ये लड़का। चलो ठीक है, अभी स्प्लिट हो गया बराबर है। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन, इसके दो कैटेगरीज है, एक है हाई स्पिन एक है लो स्पिन। हाई स्पिन मतलब वीक लिगैंड, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड। आपको पता है ना, वैसे भी VBT में भी तो हम लोग पेयरिंग करते थे, स्ट्रॉन्ग वाला आता था। अभी यहाँ पे कैसे होएगा, D1 है तो इधर जाएगा, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, T2G1। इसमें भी क्या आएगा, T2G1, क्योंकि नीचे ही भरेंगे। फिर ये T2G पर D4 से गड़बड़ चालू हो गया ना। तो अगर हाई स्पिन हुआ, अगर हाई स्पिन हुआ तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ये T2G3 EG1। पर इस केस में कैसे करेंगे, नीचे ही पेयरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, तो इट इज T2G4। समझा? उसके बाद क्या हो गया, D5 कैसे भरा जाएगा, इट विल बी 1 2 3 4 5, मतलब नीचे कितने गए, 3, ऊपर कितना गया, 2। यहाँ पे क्या होगा, नीचे पेयरिंग हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो इट इज T2G5। अभी D6 बताओ, D6 का क्या आएगा, हाई स्पिन में 1 2 3 4 5, अब नीचे आएगा ना एक इलेक्ट्रॉन, यस और नो, सो यस इट विल मैम। बिकम T2G4 EG2। बोलो अग्रीड एवरीबॉडी। यहाँ पे हाई स्पीड में क्या करने का, पहले सिंगल सिंगल ऊपर नीचे सब भर के फिर पेयरिंग चालू करने का। और इसमें कैसे हो जाएगा, अभी 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्टली क्या हो गया, ये T2G6 हो गया। अभी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अभी D7 बताओ, अभी D7 क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितना है,
बोलो। T2G5 EG2 और इसमें कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, अभी एक ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये T2G6 EG1। समझा? नहीं समझ रहे क्या तुम लोग को? किसको नहीं समझ रहे है प्लीज पूछो, मैं वापस बताती हूँ, कोई बात नहीं है। अभी देखो D8 बताओ 1 2 3 4 5 6 7 T2G में 8। 6 आएगा ना? हाँ करेक्ट, वेरी गुड। T2G में 6 आएगा और EG में 2 जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अभी नीचे का तो पूरा पेड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये क्या हो जाएगा अभी T2G6 EG2। फिर D9 कैसे हो जाएगा इसका, D9 बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी ऊपर वाला पेयर होना चालू हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा T2G6 EG3 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर अभी पेयरिंग चालू हो जाएगा, तो ये भी सेम हो जाएगा ना T2G6 EG3। एम आई राइट? यस मिस। और फाइनली क्या हो गया D10 तो सभी पेयर्ड हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा EG4 T2G6 EG4। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा कि नहीं T2G6 EG4। अभी समझा कैसे करते हैं फिलअप इलेक्ट्रॉन्स? मिस यहाँ पर EG नहीं हाँ आया आया ना D6 में। EG क्या लिखा ना D6 में, इधर नहीं आएगा EG। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो ये लो स्पिन है तो नीचे पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। लो स्पिन में सब कुछ नीचे पैर करके ऊपर जाने का और हाई स्पिन में 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाने का। रुको मैं तुम हाँ लोग को ना मिस। डायग्राम ही बना के सिखाती हूँ, चाहिए तो रुको डायग्राम ही बनाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो। देखो वापस से देखो, इजी है एकदम, तुम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा पर इजी है। देखो ये स्प्लिटिंग हो गया, इधर पे ये 3 है, इधर पे ये 2 है, ठीक है। अब मैं ना D1 से नहीं लेती हूँ, D4 से लेती हूँ, चलेगा? So I will write down here high spin and I will write down over here low spin complexes। ठीक है, अभी यहाँ पे लेते हैं नीचे T2G और ऊपर लेते हैं EG। कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया D4, तो भी कैसे भरेंगे D4 हाई स्पिन में 1 2 3 एक ऊपर जाएगा, करेक्ट। और लो स्पिन में कैसे हो जाएगा T2G एंड EG, बोलो 1 2 3 नीचे ही पैर हो जाएगा। समझा? अभी EG की तरफ जाएगा ही नहीं। अभी हम लेंगे D5 में EG एंड T2G। D5 कैसे होगा 1 2 3 4 5 ऊपर गया। इस केस में कैसे हो जाएगा T2G एंड EG, बोलो मुझे 1 2 3 4 5 क्योंकि हाई स्पिन है। अभी समझ रहा है? D6 EG एंड T2G, तो 1 2 3 4 5। अब नीचे पेयरिंग चालू करेंगे 6, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा EG एंड T2G में, बोलो जल्दी 1 2 3 4 5 6 नीचे हो गया पेयरिंग। अभी समझ रहा है कि नहीं, यस और नो कुछ तो बोलो बाबा। D7 EG एंड T2G कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें कैसे भरेंगे EG एंड T2G, पहले नीचे पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अब 7 ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर हो गया D8 कैसे भरेंगे EG एंड T2G। D8 हो गया इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में EG एंड T2G में 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी समझ रहे हैं? इसमें एक एक भर के पेयरिंग करना है, इसमें नीचे सब पेयर करके फिर ऊपर जाना है। D9
D9 कैसे हो जाएगा? EG and D2G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें क्या हो जाएगा? EG and D2G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और ये हो गया D10. D10 में तो सभी पेड हो जाएगा. अभी समझा? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो अभी इसका अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? देखो हाँ, T2G3EG1. इसको क्या लिखेंगे? T2G3EG2. इसको क्या लिखेंगे? T2G4EG2 प्लस 1 पेयरिंग भी लिख सकते हैं ना, एक पेयर हुआ है ना. यहाँ पे क्या लिखेंगे? T2G5EG2 2 पेयरिंग. समझा? अभी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्टली? What is the purpose of this theory? This theory will tell you the rotation of your complexes. It will tell you about the color of the complexes. जो VBT से नहीं पता चला. VBT has told you only about the hybridization of your complexes. Hybridization means how the ligands have been arranged. But this theory will also tell you about the color, magnetic behavior. तो जो answers मिले हम लोग को, that was perfect answer. You can calculate the energy of your complexes and you can find out whether a complex is stable or not. जितना कम CF एक एनर्जी होता है उसको बोलते हैं CFTE, क्रिस्टल CFSE. हाँ, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. जितना ज्यादा ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है उतना स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स होता है. तो दिस theory will tell you about the stability of the complexes. Suppose you are a scientist, you want to invent some medicine. ठीक है, जैसे सिस्प्लेटिन ले लो. तो जब उन लोगों ने बनाया होगा तो उसका स्टेबिलिटी भी तो चेक करना पड़ेगा. नहीं तो पता चला 5 घंटे के बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, डिकम्पोज हो गया. So this theory will tell you theoretically also whether your complex is stable or not. That is the main purpose. Color also. So generally all the coordination compounds are colored in nature. They are giving you beautiful colors. Understood? That is why we have to study this theory, crystal field theory. Understood now? Yes, Divesh? हाँ. अभी ये समझा? अभी कौन सा वाला टेबल लिखना है? ये टेबल लिखना है कि पीछे वाला टेबल लिखना है? ये बताओ पहले. कौन सा समझ में आया अच्छे से? हाँ, ये वाला लिखते हैं. ये वाला जो भी ड्रॉ किया. हाँ. नहीं मिस वो हाँ, एक काम करती हूँ, दोनों रखती हूँ, जो लिखना है लिखो. जो समझ में आया वो लिखो. पहले हेडिंग लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. पर दिखेगा नहीं रे दोनों पेज. मेरे को कैमरा बहुत ऊपर पकड़ना पड़ेगा. देखो, एक तो मैं ना मेरा पूरा संसार सब लेके बैठती हूँ. जो ठीक लग रहा है वो लिखो. दिख रहा है दोनों पेज? एक्चुअली मुझे लगता है ये वाला लिखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा इसमें. ये वाला ही लिख लो, है ना? हाँ मैम. उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा. अभी मैं तुम लोग को इसके पोस्टुलेट्स पढ़ाऊंगी तो अभी समझ में आएगा कि क्या किया एग्जैक्टली. रुको, इसके पहले है ना ये लिखो. ठहरो, किधर गया वो स्प्लिटिंग बताया था. हेडिंग लिखो. हेडिंग इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अभी सबसे पहले लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऐसे बनाओ. ठीक है, ये बनाओ ये. So this is dxy, this is yz, this is zx, dx square dash y square and dz square. ऐसे 5 ऑर्बिटल है. तो नीचे कौन गया? dxy, yz, zx. और ऊपर कौन गया? dx square dash y square and dz square गया. समझा? इतना लिखो. और यहाँ से यहाँ तक का जो स्प्लिटिंग है वो कितना है? 0.6 डेल्टा नॉट. और यहाँ से यहाँ तक का जो स्प्लिटिंग है दैट इज 0.4 डेल्टा नॉट. 1921 टोटल जो है वो 1992 मैं बघायचं आहे ना. नाही बघायचं स्कॅम. हाँ. शिवम प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Shit. ये लिखो बच्चों. पहले समझ रहे हैं ना कैसे लिखा है? फर्स्ट टू राइट डाउन दिस स्प्लिटिंग. एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहता है? 10 dq. फर्स्ट टू कॉपी डाउन दैट पार्ट.
अभी समझा थ्योरी कैसा है? मिस तो वो ऊपर वाला हायर एनर्जी का है ना? हाँ, ऊपर वाला हायर एनर्जी, Eg is at the higher energy level, T2G is at the lower energy level. मिस तो इसका कुछ स्टेटमेंट है? नहीं, स्टेटमेंट कुछ नहीं है, खाली स्प्लिट हो गया, ये सिर्फ स्प्लिटिंग बता रहा है, इसीलिए इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। ये ट्रिपली डीजेनरेट है, ये डबली रीजेनरेट है, डीजेनरेट, सॉरी नॉट रीजेनरेट, डीजेनरेट, डीजेनरेट। ये ट्रिपली क्योंकि 3 है, और ये डबली, और ये ऑक्टाहेड्रल में है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है पता है? उल्टा हो जाता है, 3 वाला ऊपर जाता है, 2 वाला नीचे रहता है। बाद में बताऊंगी वो, मैं अभी कंफ्यूज हो गया, अभी इतना सिर्फ याद रखो। मैम वो डबल का स्पेलिंग क्या आएगा? डबली डीजेनरेट एंड दिस इज ट्रिपली डीजेनरेट। समझा कि नहीं समझा बच्चों तुम लोग को ये अच्छे से? कि वापस से बताऊं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो समझा रहा है मैम। ना? देखो ये स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिटिंग, पक्का समझा ना? नीचे 3 डालने का, ऊपर 2 डालने का। और वो समझा इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं हाई स्पिन लो स्पिन में? हाँ मैम। ठीक है, लिख लो पहले, इतना इतना फटाफट ड्रॉ करो, फिर मैं तुम लोग को पोस्टुलेट्स पढ़ाती हूँ, उतने ही करेंगे आज। फिर कल हम लोग करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, कलर्स कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कैसे आते हैं। डन? समझाना, देखो इतना गैप कितना होता है? 0.6। ये इतना गैप कितना होता है? 0.4। और पूरा कितना होता है? 10 dq। ठीक है, बाकी ये तो समझ में ही आ गया होगा तुम लोग को। रिटर्न करूँ पेज बच्चों? नहीं, ठीक है लिखो। वी विल डू इट वेरी आराम से, टेंशन मत लो। जब तक नहीं समझेगा तब तक आई मिस विल वो टीच आपने यू। 0.6 डेल्टा नॉट लिखा है ना, तो वो मिस हाँ, किसका यूनिट है? वो मतलब वो यूनिट मिस ये क्या इसका है? है, एनर्जी। एनर्जी ये देखो, जो पूरा ये लेवल है ना, यहाँ जब ये स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नॉट और डी क्यू, यूनिट है उसका। तो जो आधा होता है ऊपर की तरफ, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है? ऊपर की तरफ जो है उसको लिखा जाता है 0.6 डेल्टा नॉट, और नीचे की तरफ जो है उसको लिखा जाता है 0.4 डेल्टा नॉट। समझा? और टोटल कितना रहता है? टोटल रहता है 10 dq, यहाँ ऊपर से नीचे तक 10 dq। ऊपर ये ऑक्टाहेड्रल है तो 0.6 ऊपर और 0.4 नीचे। जब टेट्राहेड्रल होता है ना तो 0.4 ऊपर रहता है, 0.6 नीचे रहता है। बाद में बताऊंगी मैं, अभी के लिए इतना याद रखो कि दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। एनी अदर तो मिस इस क्वेश्चन? डायग्राम का क्या नाम है? स्प्लिटिंग ऑफ 3D ऑर्बिट। हाँ, यस, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, करेक्ट, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डन एवरीबॉडी? यस मैम। चलो, अभी क्या बताया था मैंने आपको? इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन में। किधर गया मेरा पेपर? हाँ, आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं है अभी तक। सीएफटी में 2 ही पार्ट मैंने सिखाया आपको, एक स्प्लिटिंग सिखाया है और एक इलेक्ट्रॉन्स बनना सिखाया है। तुम लोग लिख सकते हो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा? अभी यहाँ पे क्या आएगा? T2GeG, ये लो स्पिन, ये हाई स्पिन, D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 वापस से सेम ही हो जाता है, देखो ना, है ना? सेम ही हो जाता है, D8 D9 दोनों का, D10 तो दोनों का सेम ही रहेगा। D4 से D8 तक अलग, D4 से D7 तक अलग रहता है, D4 से D7 तक अलग रहता है। कैसे याद रखने का? हाई स्पिन मतलब वीक लिगैंड, 1 2 3 4 जाएगा, ये यहाँ पे पैर हो जाएगा। इसको एक एक भरने का, इसको नीचे पैर करते जाने का, इसको एक एक भरने का, इधर पैर करने का। फिर ये जब भी
पूरा नीचे भर जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तब इसको पेयरिंग चालू करने का, और इसमें नीचे भरने के बाद ऊपर पेयरिंग चालू करने का। D4 से लिखो, क्योंकि D1 का कैसे क्वेश्चन सेम ही आएगा ना, इधर पे T2G1 T2G1, तो फालतू में टाइम वेस्ट, तो डायरेक्टली D4 से लिखो। D1 D2 D3 तो तीनों का सेम ही रहने वाला है ना। एक्चुअली मुझे D9 D8 D9 और D10 भी नहीं लिखना चाहिए था, देखो सेम है, सेम है ना, ये देखो इसका भी सेम है। तो एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंट है, D4 से D7 तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो अलग अलग दिखता है। अंडरस्टूड? आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड। नहीं समझा रहेगा तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में वापस से पूछ लेना। हो जाएगा तो बोलो। किसको नहीं समझा? वृंदा, अनुष्का, दिवेश, कन्हैया, कशिश, प्रगति, प्रियंका, ऋषि, साक्षी, श्रुति, श्रुतिका, तन्वी, यश एंड शिवम। एक भी वर्ड अगर डाउट है तो पूछो प्लीज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, ऐसे आपको दे देंगे T2G3 EG2 एंड दे विल आस्क यू इट इज लो स्पिन और हाई स्पिन। तो फटाफट ड्रॉ करने का, 1 2 3 4 5, क्या हो गया, हाई स्पिन। अगर दिया होता T2G5 लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, तो T2G5 नीचे 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा अभी वो अपना लो स्पिन। समझा? ऐसे 4 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। हो जाएगा तो बोलो हाँ। इसको फर्स्ट पेज भी जरा दिखाओ ये होने के बाद। क्या क्या दिखाऊं? इसको पहले का टेबल जो आपने डिस्टिंग्विश किया था ना। टेबल जो हाँ इसका लिखा था वो। हाँ वो ये होने के बाद आप दिखाओ एक मिनट मुझे। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, वेट वेट, लेट एवरीबॉडी फिनिश दिस देन आई विल शो। हो गया क्या बच्चों ये सबका? देखो ये तो 8 9 और 10 सेम है, 1 2 एंड 3 सेम है, D4 एंड D7 यू हैव टू फोकस ऑन। हाँ D7 तक लिखा तो भी चलेगा, D8 D9 D10 सेम ही है ना। डन? if you're done just write down done in the chat box very quickly. write down done. ठीक है, what about others? आप लोग डिस्कस करो, बात करो, ताकि आपको समझ में आए। ओके ठीक है, चलो अभी ये पेज लिखना था ना, ये पेज लिख लो इफ यू वांट टू कॉपी डाउन दिस। किधर गया वो पेज? एक मिनट हाँ, ये पेज बोल रहे थे ना श्रुति आप? ये वाला पेज ना? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, कैसे बड़ा शॉर्ट में है ये? लिख लो, लिखना है तो।
Done, everybody? कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? तो अभी तक मैंने आपको देखो CFT में इतना ही सिखाया कि आपका स्प्लिट होता है CFT, T2G और EG में, और हाई स्पिन और लो स्पिन होगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इतना समझ गया अच्छे से? ओके, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। 10 मिनट है ना, तो मैं पोस्टुलेट्स पढ़ा देती हूँ, ठीक है। चलो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हो गया सबका ये? दो मिनट दे दो मुझे, आई विल शेयर। जस्ट अ सेकेंड ना बच्चों। कैन यू सी द स्क्रीन बच्चों? हेलो, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? यस मैम। अभी देखो हाँ क्या लिखा है यहाँ पे। अभी खाली हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे और स्टॉप करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी वापस से करूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। What are the postulates of this? This is the first point, assumptions. The ligands are treated as a point charges. The interaction between the metal ion and the ligand is purely electrostatic, or there are no orbital interactions between the metal and the ligand. इनका क्या कहना था कि ligands are treated as a point charges, मतलब ligand को एक charge है और metal और ligand के बीच में कोई ऐसे interaction नहीं होता है, ठीक है। सो देर इज नो, हम लोग ने क्या बोला था वीबीबी में, देर इज ओवरलैपिंग। तो क्रिस्टल फील्ड ने क्या बोला, इधर पे ओवरलैपिंग नहीं होता है, उल्टा वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। पॉइंट नंबर 1 समझा आपने? देखा ना, डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट हो गया। तो व्हाट दे आर सेइंग, each and every ligands are treated as a point charges, and there is interaction between the metal ion and ligand जो कि purely electrostatic है। मतलब ligands metal को attract करते हैं, metal ligands को attract करते हैं। There is no overlapping, there is no interaction. That was the first assumption of crystal field theory, ठीक है। In the isolated gaseous metal in the 5d orbitals, देखो क्या क्या लिखा है उधर पे, dx square dash y square dz square xy yz, ये 5 आपके d orbitals हैं। These are called as degenerate orbitals. इतना क्लियर?
पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर. फटाफट यस और नो बोलो, हाँ एकदम फास्ट. Yes, ma'am. हाँ. Point number 2. When ligands approach the metal ion, they create crystal field around the metal ion if it were symmetrical and degeneracy of the d orbital remains intact. मतलब क्या बोला है यहाँ पर, अगर ligands metal को approach करते हैं और आपके लिगैंड सिमेट्रिकल है तो उसका स्प्लिटिंग नहीं होगा. बट नीचे क्या बोला है, यूजुअली द फील्ड क्रिएटेड इज नॉट सिमेट्रिकल एंड उसका जो डीजेनरेसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. और क्या हो गया, इट हैज स्प्लिट इनटू द टू सेट्स. क्या नाम है पहले सेट का, T2G. दूसरे सेट का क्या नाम है, EG. दिख रहा है वहां पे सबको, कैन यू सी दिस. T2G में कौन कौन गया, DXY, YZ, ZX. EG में कौन कौन गया, dx square dash y square and dz square. ठीक है. These two sets of the orbitals now have different energies. Separation of the energy is called as crystal field splitting parameter, which is measured in terms of delta O. O stands for octahedral. आपने लिखा ना ऊपर से नीचे का डिस्टेंस कितना होता है, it is delta O. Clear? Point number 2. Okay. Now point number 3. Delta O depends upon the strength of the ligands. Strong ligand and weak field ligand. Strong field ligands are those in which donor atoms are carbon, nitrogen, or phosphorus. The cyanide, isocyanide, carbonyl, amine, EDTA, etc. are the strong ligands. They cause the larger splitting of the d orbital. जो आपका split हुआ है ना, अगर strong ligand होगा तो बहुत बड़ा gap आता है. ठीक है. And they always show you which type of spin. वहां पे लिखा है देखो, they will show you low spin complexes. Weak field ligands are those which donor atoms are halogen, oxygen or the sulfur. ठीक है. और उसका जो splitting होता है वो थोड़ा सा कम होता है. ठीक है. In the case of these ligands, delta O parameter is smaller compared to the energy required for the pairing of electrons. So it is called as electron pairing energy. And ligands can be arranged in the increasing order. ये याद है आपको, मैंने कल दिया था लिख के, ये सेम लिख के दिया था ना, इससे आपने VBT सॉल्व किया था, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है. दिस इज द थिंग. ठीक है. Let us understand the splitting of d orbitals and the formation of octahedral complexes. In the octahedral environment, the metal ion is surrounded by 6 ligands. Am I right? Ligands approaches to the metal ion along x, y and z axis और degeneracy उसकी क्या हो जाती है, चली जाती है. यहाँ तक सबको समझा? Yes, ma'am. I hope this is very very clear. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिखा सबको, T2G EG. यहाँ पे लिखा है EG क्या है, हायर एनर्जी लेवल, T2G क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, 10 DQ क्या है, उनके बीच का डिफरेंस. ठीक है. दैट इज द स्प्लिटिंग एंड ऑल दैट. अब ये वही वहां पे लिखा हुआ है वापस से. With the closer approach of the ligand along the axis, the doubly degenerate कौन सा था, EG. ट्रिपली degenerate कौन सा था, T2G. ठीक है, which is shown in the figure. फिर यहाँ पे बताया देखो, ये सेम चीज है जो मैंने आपको लिखा है, D4 से D7. समझा? अब ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, assumptions and everything. Yes, अभी ma'am. फैक्टर्स अफेक्टिंग हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे. मैंने एकदम थोड़ा सा पढ़ा है, एकदम थोड़ा सा, मतलब 2 ही पेज पढ़ा है तुम लोग को आज, एकदम धीरे धीरे. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम वी विल डू फैक्टर्स अफेक्टिंग. ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कलर हो गया. ठीक है. दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा है. हम लोग अभी कहाँ पे है, पेज नंबर 362 ना. रुको बताती हूँ चैप्टर कितना बड़ा है. चैप्टर है अभी, हाँ रे होने को आया, थोड़ा सा ही है. हाँ 2-3 लेक्चर में हो जाएगा. इसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और फिर उसका उसका एप्लीकेशन है. अरे वाह, बराबर बराबर. मेरे को लगा एक्चुअली लास्ट ईयर इसके आगे भी बहुत सारा था, तो मेरे दिमाग में वो लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक है. यस यस. कल एक लेक्चर में अपना ये फैक्टर्स हो जाएगा सपोज. ठीक है. ये देखो इतना ही है. फिर एक लेक्चर में टेट्राहेड्रल और एप्लीकेशंस हो जाएंगे. 2-3 लेक्चर में हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर में हो जाएगा. ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझा अच्छे से. यहाँ तो कुछ डाउट नहीं है ना किसी को? कल करेंगे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग. आज क्या डे है? कल अपना मॉर्निंग इवनिंग दोनों लेक्चर रहेगा. मॉर्निंग में अपना 10:30 टू 10 बजे रखूँ कि 10:30 रखूँ? 10 ही रखती हूँ, जाने को अभी 10 बजे ही आ जाओ सब लोग. 10 to 11:30 रखती हूँ और शाम को 8 to 9:30 अपना रेगुलर टाइमिंग. ये जल्दी आ सकते हैं शाम को? हाँ मैम कल एक चलेगा. दिन जल्दी आ सकते हैं क्योंकि
कल मेरा लेक्चर नहीं है 2 शाम का, तो तुम लोग चाहिए तो जल्दी आ सकते हो कल। जल्दी होगा। 6 बजे आओगे? 6 बजे आओगे? हाँ मैम 6 बजे चलेगा। चलेगा क्या? 6 to Yes, 7:30 miss. सभी को चलेगा तो सबसे बात करें। कल एक दिन के लिए ही सिर्फ, क्योंकि मेरा दूसरे क्लास का लेक्चर है ना, वो उन लोग के यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग है, तो वो लेक्चर कैंसिल हुआ, तो मैं थोड़ा जल्दी फ्री हूँ, तो इफ यू वांट यू कैन कम, सब लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, सर को बोलती हूँ फिर। तो कल मॉर्निंग में 10 to 11:30 और इवनिंग में आई विल आस्क सर विल इन्फॉर्म यू ऑन ग्रुप, या तो 6 to 7:30 रहेगा, नहीं तो अपना 8 to 9:30 रेगुलर लेक्चर होगा ये, पर लेक्चर 110% होगा, खाली टाइम कंफर्म कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द चैप्टर्स। चलो वेलकम, बाय Bye. बाय, बाय बाय।